नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। संयुक्त मोर्चा किसान संगठन के आह्वान पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क इंडी में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। मृतक किसानों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। सभा में विपक्षी नेताओं के अलावा कर्मचारी व अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 3.5 महीने से, और उसके लिए आज 23वां दिन है, दिल्ली बैठे हैं। बहुत लंबा हमारा परिवार है, लाखों लोग उसमें बैठे हैं। कई बहुत किसानों ने शहादत दी है, उसमें उनकी उस शहादत को याद करने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए आज ये किसान बैठे हैं, और उन महान आत्माओं को एक विश्वास दिलाने के लिए कि आपकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं बनाएगी सरकार, तब तक ये आंदोलन ऐसे चलेगा। लोग वापस आने वाले नहीं हैं। यही बातें कह कह के किसान के कटे पर नमक छिड़कते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो वहाँ एमपी में जाकर या कच्छ में जाकर किसानों की व्यथा ना सुने। वहाँ जो लोग सड़कों में बैठे हैं ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में, इनकी बात सुने। अपने मन की बात करनी बंद कर दे, किसानों के मन की बात सुने और इसका समाधान करे, ताकि किसान अपने बच्चों के पास घर आ सकें और अपने खेत संभाल सकें। आंदोलन में जिन किसान भाइयों ने अपना बलिदान दिया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं भी एक किसान होने के नाते यहाँ पर किसानों के बीच में आया हूँ। तो सरकार मान नहीं रही है, क्या कारण है जब किसानों को पसंद नहीं है कानून? सरकार को हम तो ये अपील करते हैं कि सरकार को मानना चाहिए, राजा को दया भावना रखनी चाहिए, प्रजा के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे प्रजा चाहती है वैसे राजा को मानना चाहिए। यानी कि इसमें हमारा यही कहना है कि मौजूदा सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, और जो ये 3 कानून लाए गए हैं ये किसानों के हित में नहीं है। जब किसान ने किसी भी संगठन ने मांग ही नहीं की और ना किसानों के हित में आई है, तो किसानों को ये जरूरत ही नहीं है परेशान करने की। इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ जहाँ भी देखते हैं किसान, सभी जो किसान वर्ग हैं सारे के सारे वो इन कानूनों के विरोध में खड़े हैं। आज एक शोक सभा, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसमें सबसे बड़ी शहादत बाबा राम सिंह नानक सर सिंगड़ा वाले हैं, जिन्होंने अपने शरीर को दान कर दिया। वो पिछले काफी दिनों से आंदोलन में जा रहे थे, सेवा भी की। वो दुख नहीं देख पाए किसानों का। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है कि कोई अपने अवार्ड वापस कर रहा है, कोई तगमे वापस कर रहा है, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं किसानों के लिए अपना शरीर दान करूंगा। और उन्होंने अपना शरीर दान कर दिया। हम बाबा जी की शहादत को किसान कौम सारी उम्र कर्जदार रहेगी और उनकी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। और अब समय आ चुका है, अब सारे हिंदुस्तान का किसान इस बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। और जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, किसान दिल्ली से वापस नहीं आएगा। अब ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं रहा और किसान आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन सिर्फ जन आंदोलन बन चुका है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तराखंड, सभी राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। शहीद हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। और आज इंदौर के अंदर भी इसी प्रोग्राम के तहत श्रद्धांजलि सभा उन शहीद किसानों को दी जा रही है, जो इस आंदोलन के दौरान अपने घर परिवार को छोड़ के आंदोलन में शामिल हो रहे थे और इस अपनी हकों की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण इतना लंबा आंदोलन ये हो चुका है, और इस लंबे आंदोलन के दौरान लगातार किसानों की शहादतें बढ़ती जा रही है। सरकार को सुध लेनी चाहिए कि ये वही किसान है जो इस देश का अन्नदाता है, पूरे देश के लिए अनाज उत्पन्न करता है, और अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई देश विरोधी लड़ाई नहीं है ये। इस देश की किसान कैसे बचे, खेती कैसे बचे, देश की आम जनता को कम पैसे में मतलब बेहतर अनाज